श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी मनाई जाती है। इस बार नागपंचमी का पर्व 29 जुलाई दिन मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और इस दिन पूजन करने वाले मनुष्य पर नागों की कृपा होती है। साथ ही सभी तरह के दुखों और कुंडली में काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत के साथ व्रत कथा भी अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से आज हम सुनेंगे नागपंचमी की कथा। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 ही बहुएं थी। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा होने लगी, तो उसके तो पीहर नहीं था। तो उसने एक घेवर चुराया। पानी भरने गई तो 7 में ले गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। जब नागिन ने घेवर देखा तो घेवर को देखकर उसे खाने की इच्छा होने लगी। उसने वह घेवर खा लिया। अब उस नागिन ने सोचा, यदि सेठ की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और यदि वह कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की बहू को मैं पीहर दिखा दूंगी। अब सेठ की बहू ने सोचा कि शायद मेरी जैसी होगी जिसने ये घेवर खा लिया है। ऐसा सुनकर नागिन बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और सेठ के बेटे की बहू को लेकर आओ। अब नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर सेठ के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे। तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर रहते थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए चले गए। और लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने, मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास तो यह सब देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हो गई और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुड़ रही थी। अब सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। अब बांबी के पास जाकर उन्होंने कहा कि बहन, हम नाग हैं। जब तुमने उस घेवर को पेड़ के नीचे रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। और उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बांबी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा था। थोड़े दिनों के बाद वहीं पर उसने लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब एक दिन पड़ोस ने सेठ के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना, आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह अपनी माँ से जिद करने लगी और जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा भी नहीं हुआ था। उसके बेटे ने पहले ही घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुँह लगाया तो सभी का मुँह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि आज बहन की वजह से हमारा मुँह जल गया, आज तो हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, ये तुम्हें आशीष देगी। तब सेठ के बेटे की बहू ने कहा कि जियो हमारा नाग नागनी, जियो मारा खांड्या आंड्या बीर, बीर उठावे देखणियो चीर, चीर तो फट जावे पण बीर जीता रवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोस ने फिर से ताना मारा, अगर तुम्हारी माँ तुझसे इतना ही प्रेम करती है, तुझ पर इतना ही विश्वास करती हो तो तुझे 7वें कोठे की चाबी दे देती। उसकी बात सुनकर वह तो फिर से जिद करने लगी और माँ से जिद करके 7वें कोठे की उसने चाबी ले ली। जब वह ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे और उसने बाबा नाग से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया
वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा, आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागिनी, जियो वासुकी नाग, जिण मेरो लाड लड़ाया 9 करोड़ को हार। अब नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा कि बाई तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नागों ने सेठ के बेटे की बहू को बहुत सारे कपड़े गहने दिए, बहुत सारे धन दौलत दिया, उसे ससुराल पहुंचा दिया। अब थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तेरे नाना मामा यहाँ से लेके आता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा और माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। अब ताइयाँ देकर जल गई और कहने लगी, इसके तो ताना मारने से धन बढ़ता है। कुछ ही दिनों के बाद की बात है कि बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने गेहूं बिखेरते हुए देख लिया तो ताई ने ताना मारा कि नाना मामा के यहाँ से लेकर आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। यह बात भी सांपों ने सुन ली और जाकर माँ से कहा। तब माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओ और दे आओ बहन के घर। अब ताइयाँ और जल गई और कहने लगी, इसे ताना मत मारो, इसका ताना मारने से धन बढ़ता है। अब छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा, हमारी तो मुसीबत ही टल जाएगी। अब जेठानी ने छोटी बहू को लकड़ी लेने के लिए भेज दिया। जब छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा हुआ था। वह सांप को देखते ही बोली कि भैया राम राम। सांप ने झट से पायल दे दी और पहन कर छम छम करती चली आई। अब जेठानियाँ देखकर और भी जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य ही छोटी बहू को सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बहू बोली, भैया घर के क्या हाल चाल है, घर में सब ठीक तो है, सबको मेरा राम राम कहना। सांप उसे प्रसन्न होकर उसको एक मुंदड़ी पहना दी। छोटी बहू तो मुंदड़ी पहनकर घर आ गई। अब जब जेठानियों ने देखा फिर जल कुट गई। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने की बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी कहानी अपने पति को सुना दी। तब उसके पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई यानी मुझे क्यों नहीं बुलाते? आने काने में छुपे सांपों ने यह बात भी सुन ली और यह बात सुनकर जाकर अपनी माँ से कह दी। तब माँ ने यह बात सुनी तो माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों वह बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पियर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को और कहानी सुनाने वाले को सब परिवार को देना। ऐसी अनपीरी वो पहले रही थी, वो किसी को न मिले। बोलिए नाग देवता की जय हो। आइए नाग पंचमी की दूसरी कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी रहते थे। उसके 7 पुत्र थे। सेठ जी के 7 पुत्र शादीशुदा थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने अपनी देवरानियों से घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चली गई। तभी वहाँ पर एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह सब देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारिए, यह बेचारा निरपराध है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना।
इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे वह भूल गई। और उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, भैया नमस्कार, कल हम लोग आपके पास आना भूल गए थे, उस बात के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जब वह नाग देवता बोला, तुमने मुझे भाई कहा इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, इसी भूल की क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो वरदान मांगना है मांग सकती हो। तब वह बोली, भाई मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। मैं तो आपसे यही वरदान मांगती हूँ, अब हमेशा मेरी रक्षा करना, बस यही वरदान मुझे चाहिए। नाग ने हर कदम पर साथ देने का अपनी बहन से वादा कर लिया। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सर्प मनुष्य का रूप बनाकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तू कहाँ से आ गया? तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई लगता हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने रास्ते में अपनी बहन को बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह तो चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसको यह बात ध्यान में न रही कि उसे ठंडा दूध पिलाना है। उसने गर्म दूध पिला दिया जिसमें उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत ही क्रोध में आ गई। वह बोली, मेरे बच्चों को गर्म दूध पिलाया है इसलिए मैं तुम्हें डसूंगी, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। अब बड़ी बहू जल भुन गई थी और उसे ताना मारते हुए कहने लगी कि इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। एक दिन वह राजा से बोली कि राजा जी, सेठ की छोटी बहू का हार मेरे गले में होना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र मेरे पास उपस्थित हो। मंत्री ने राजा के उपदेश से सेठ जी के घर जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। अब सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवा कर दे दिया। अब छोटी बहू को यह बात बहुत ही बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए। जब वह हार मुझे लौटा दे तब वह हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक अपनी बहन ने जैसा कहा वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह हार सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर के मारे रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत महल में भेजो। सेठ जी एकदम डर गए कि न जाने राजा मेरी छोटी बहू के साथ क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली कि राजन,
क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। राजा ने यह तुरंत बात सुनकर वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि तू अभी पहन कर दिखा। अब छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। इतना सब होने के बाद राजा ने सेठ की छोटी बहू को कुछ सोने की मुद्राएं देकर महल से विदा किया। अब सेठ की छोटी बहू घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची। यह सब देखकर सेठ की बड़ी बहू और भी ईर्ष्या करने लगी। उसने सोचा कि क्यों न ऐसा कुछ किया जाए जिससे देवरानी परेशान हो जाए। उसने अपने देवर से पूछा कि आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने आभूषण, धन, ये सब कुछ कैसे मिला? तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। यूं ही तो कोई किसी को इतना सारा धन, जेवरात और सोने के सिक्के नहीं दे देता। पता करो कि आखिर क्या माजरा है। भाभी से अपनी पत्नी के बारे में इतना सब सुनने के बाद वह भी अपनी पत्नी पर शक करने लगा। उसकी हर बात को वह शक की निगाहों से देखने लगा। एक दिन इस बारे में अपनी पत्नी को पास बुलाकर बात पूछी। उसने अपने पति से ऐसा सब सुनने के बाद वो बहुत ही दुखी हो गई। उसने अपने पति को नाग वाली सारी बात बता दी और वह अपने पति को लेकर नाग देवता से मिलाने चली गई। दुखी बहन को देखकर नाग को भी गुस्सा आ गया। नाग देवता ने अपनी बहन से वादा जो किया था कि मैं अपनी बहन को कभी भी दुखी नहीं देखूंगा। नाग देवता ने प्रकट होकर कहा कि यह मेरी बहन है और मैंने ही इसे यह सोने के जेवरात और ये कपड़े मैंने ही दिए हैं। यदि कोई मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे तुरंत डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां इस दिन सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। नाग देवता की जय हो। आइए सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एक और कहानी सुनते हैं। किसी गांव में किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी, एक छोटा सा बेटा भी रहता था। किसान बहुत ही सीधा साधा था। वह अपने खेतों में काम करके ही अपने परिवार का गुजारा किया करता था। किसान की पत्नी भी बहुत ही संस्कारी व सुशील थी। किसान के 3 बेटे थे। खेती उसका मुख्य साधन था जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार सावन के महीने में जब बारिश लगातार हो रही थी तब किसान ने अपने खेत की जुताई शुरू कर दी। जैसे ही उसने हल चलाया अचानक हल की नोक किसी चीज से टकराई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि हल चलाते वक्त उसने 3 छोटे छोटे सर्प शिशुओं को घायल कर दिया है। वे वहीं तड़फ रहे थे और थोड़ी देर में मर गए। किसान को इसका बहुत ही दुख हुआ था, लेकिन वह मजबूर था क्योंकि उसे खेत जोतना जरूरी था। वह नाग शिशुओं को एक किनारे हटाकर हल चलाता रहा। यह बात किसी को पता नहीं चली, लेकिन रात होते ही उसका घर भय और दुख में डूब गया। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, नागराज उन मरे हुए नागों का पिता वहां पर प्रकट हो गया और वह अत्यंत ही क्रोध में भरा हुआ था। उसने देखा कि उसके बच्चे किसान द्वारा मारे जा चुके हैं। क्रोध में उसने बदला लेने का निश्चय कर लिया। वह धीरे धीरे किसान के घर में घुसा और सबसे छोटे बेटे को डस लिया। सुबह जब सब जागे तो उसने देखा कि छोटा बेटा मृत पड़ा है। कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। किसी ने सांप को नहीं देखा था। अगली रात नागराज फिर आया और इस बार किसान के दूसरे बेटे को डस लिया। अब गांव में डर का माहौल फैल गया। किसान बेहद ही दुखी था, लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे और क्यों हो रहा है। तीसरी रात किसान की पत्नी ने अपने सबसे बड़े बेटे से कहा, तू आज रात मत सोना, जागते रहना और देखना कि हमारे घर में मौत का कारण कौन है। किसान का लड़का अपनी माँ के कहे अनुसार जागता रहा और छुपकर बैठ गया और आधी रात के समय उसने देखा कि एक विशाल तेज चमकती आंखों वाला नाग उनके घर में घुसा और वह सीधे उसके पास आ रहा था। लड़का तो डर गया
लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वह हाथ जोड़कर नाग के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे नागराज, अगर मेरे से या मेरे परिवार से कोई अपराध हुआ है तो क्षमा कीजिए। कृपा बताइए कि आपने मेरे भाइयों को क्यों मारा। नागराज ने फुंकारते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने मेरे 3 पुत्रों को हल की नोक से मार डाला है। वह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। उसी अपराध का बदला लेने के लिए आया हूँ। लड़का तुरंत हाथ जोड़कर बोला कि हे नागराज, हमें आपका दुख समझ में आता है। यह अनजाने में हुआ अपराध था। हम आपके पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करेंगे, प्रायश्चित करेंगे। कृपा हमें क्षमा कीजिए। नागराज ने लड़के की नम्रता, समझदारी और विनम्रता देखी। उसका क्रोध शांत हो गया। उसने कहा, तुम्हारे जैसे धर्मज्ञ विनम्र पुत्र के कारण मैं तुम्हारे परिवार को क्षमा करता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ संतुलन में रहना ही मनुष्य का धर्म है। इसके बाद नागराज ने उन मरे हुए नागों का अंतिम संस्कार करवाने की बात कही। किसान उसके परिवार ने अगले दिन पूरे विधि विधान से सर्प शांति और पूजा की। उन्होंने कच्चे दूध, चावल, कुसा और हल्दी से नाग देवताओं का पूजन किया। इस दिन को उन्होंने व्रत रखकर नागों को दूध चढ़ाया। वचन लिया कि हर साल इस दिन नागों की पूजा की जाएगी। उसी दिन के बाद नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। आइए एक अंतिम कथा और सुनते हैं। इस कथा को अंत तक सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था, जिसकी पत्नी गर्भवती थी। पत्नी को फल खाने की इच्छा होने लगी तो उसने राजा को जंगल से फल लाने के लिए कहा। तो राजा जंगल से करेली तोड़ रहा था कि तभी वहाँ नाग देवता प्रकट हो गए और राजा से बोलने लगी कि तुमने मेरी रजाबंदी के बिना करेली क्यों तोड़ी। राजा ने इसके लिए नाग देवता से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने राजा की एक बात भी नहीं सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा, उसकी पत्नी गर्भवती है और वह उसे वचन देकर आया है, इसीलिए वो करेली को घर ले जाना चाहता है। नाग देवता ने कहा कि ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे देनी पड़ेगी। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। राजा ने वचन दे दिया और वो घर आ गया। घर आकर राजा ने रानी को सारी बात बता दी। तभी रानी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। तब कुछ ही दिनों के बाद नाग देवता राजा के घर वचन के अनुसार उसकी संतान लेने पहुंच गया। लेकिन राजा ने कहा कि मेरी पहली संतान पुत्री है, पर मैं उसे मुंडन के बाद ही दूंगा। नाग देवता वहां से चले गए। फिर वह दोबारा आए तो राजा ने कहा कि मेरी पुत्री के विवाह के बाद आना, तभी मैं दूंगा। लेकिन नाग देवता ने सोचा कि बेटी के विवाह के बाद तो बाप का उस पर कोई हक भी नहीं रहता, इसीलिए उसी समय नाग ने राजा की बेटी को ले जाने का सोच लिया। फिर एक दिन नाग देवता राजा की बेटी को उठाकर ले गए। राजा को जैसे यह पता चला, दुख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद अब रानी भी शोक के कारण मर गई। अब घर में केवल राजा का पुत्र ही बाकी था, जिसको उसके रिश्तेदारों ने लूट लिया और भिखारियों की तरह इधर उधर भटकने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए राजा का बेटा अपनी बहन के पास नाग के घर पहुंच गया। तब उसकी बहने अपने भाई को पहचानकर अपने साथ ही रख लिया। इसके बाद दोनों भाई बहन एक साथ प्रेम से रहने लगे। हिंदू पंचांग के अनुसार ये त्योहार हर वर्ष सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी का पर्व नाग देवता को समर्पित होता है। इस दिन नाग देवता की प्रतिमा के आगे जल या दूध का अभिषेक करना चाहिए और विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी का लाभ व्रती को तभी प्राप्त होता है जब वह नाग पंचमी की व्रत कथा को सुनता है या पढ़ता है। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सांप की आकृति बनाई जाती है। इसकी पूजा की जाती है और इससे जहां
आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। इससे सभी दुख कष्ट मिट जाते हैं। नाग देवता की जय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर मेरी ये कथाएं आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में नाग देवता की जय अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।